अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि गाज़िस लॉ को कैसे अप्लाई करके उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को हल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक समरी बता देंगे कि गाज़िस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। उसके 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं हर एप्लीकेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह आपका बहुत आसानी से गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो देखिएगा हम लोग कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करेंगे गाज़िस लॉ को अप्लाई करने के लिए। आ जाए एप्लीकेशन ऑफ गाज़िस लॉ। आप लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है, नंबर 1, गाज़िस लॉ अप्लाई करते हुए आपने जो काम करना है वो ये है, ड्रा अ गाशियन सरफेस। सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है, ड्रा अ गाशियन सरफेस। आप सब जानते हैं कि गाज़िस लॉ अप्लाई होता है हमेशा क्लोज सरफेस पर। तो आप लोगों ने जब भी गाज़िस लॉ को अप्लाई करना है और एप्लीकेशंस इसकी हल करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रा अ गाशियन सरफेस। बेटा गाशियन सरफेस क्या है? गाशियन सरफेस क्या है देखिएगा, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है ऑफ एनी शेप, किसी भी शक्ल की हो सकती है। पासिस, और ये गुजरेगी थ्रू पॉइंट, उस पॉइंट में से, एट विच, जहां पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, एट विच इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड। जहां पर आप लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना। गाशियन सरफेस ऐसी क्लोज इमेजिनरी सरफेस होती है जो उस पॉइंट से गुजरेगी जहां आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहती हैं। नेक्स्ट सुनिएगा बेटा, जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट चार्ज Q enclosed in Gaussian surface। दूसरा काम आपने ये करना है कि चेक करेंगे कि गाशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो हमने ड्रा की उसके अंदर कितना चार्ज है वो मालूम करेंगे। बेटा तीसरा जो हमारा काम है, जो आपने करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू गाशियन सरफेस। आप चेक करेंगे कि गाशियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है। ये तीसरा काम है, आपने वो मालूम करना है। और चौथा है, अप्लाई गाज़ लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा इसकी एप्लीकेशंस के अंदर आप लोग गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन में आपका जो टारगेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती है आपने डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती है, तो बेटा फिर आप गाज़िस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आपकी बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की मालूम हो जाएगी। डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि चार्ज मुख्तलिफ शक्लों में फैला होगा, तो आप बड़े आराम से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। जी, तो हम लोग अपनी पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं कि कंसिडर करें हमारे पास एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, जिस स्फीयर की, और ये हालो है, अंदर से खोखला है, और इस स्फीयर की बाहर वाली सतह के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिएगा, समझ लीजिए ये स्फीयर, इसकी बाहर वाली सतह पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और हमारा टारगेट है
कि इस चार्ज स्फीयर के अंदर मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मौजूद है। ये हमारा टारगेट है कि हमने चेक करना है कि इस चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितनी है। तो बेटा आप लोगों को याद होगा मैंने आपको आज 4 काम बताए हैं कि सबसे पहले हमने गाशियन सरफेस ड्रा करनी है, दूसरा हमने चेक करना है कि उसके अंदर गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, तीसरा काम हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और चौथा काम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इसके अंदर किसी पॉइंट पर। तो देखिएगा बेटा हम लोग चेक करते हैं, प्लीज आ जाइएगा। पहले इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी लिख लेते हैं। कंसिडर वी हैव अ कंडक्टिंग hollow sphere of radius r। हमारे पास एक चार्ज, अभी इसके ऊपर हम नहीं लिख रहे, कंडक्टिंग हालो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है r है। तो आप देख सकते हैं इसका ये रेडियस r अज्यूम करते हैं, ये रेडियस इसका r है। पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed at its outer surface। इसकी बाहर वाली सतह पर, इस स्फीयर की बाहर वाली सतह पर, ये सतह के बाहर ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, हमने ये मालूम करनी है। तो बेटा आपको मैंने आज ही बताया है कि हम लोग 4 काम करेंगे। पहला काम क्या है हम लोग करेंगे, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। ड्रा अ स्फेरिकल गाशियन सरफेस। आप एक स्फेरिकल गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, एंड रेडियस ऑफ गाशियन सरफेस इज r डैश। और गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो r डैश है। गाशियन सरफेस क्योंकि मैं इसके अंदर ड्रा कर रहा हूं तो ऑब्वियसली r डैश जो है वो r से छोटा है। तो आ जाए हम लोग जो बोला है उसको फिर ड्रा भी करते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पर गाशियन सरफेस ड्रा कर देता हूँ इस पॉइंट पर। समझ लीजिए ये हमने गाशियन सरफेस ड्रा कर दी, तो ये हमने गाशियन सरफेस ड्रा कर दी ये वाली। और इस गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है r डैश है। तो ये आप लोगों का पहला टारगेट अचीव हो गया कि इसके अंदर हमने गाशियन सरफेस ड्रा कर दी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करनी है। तो गाशियन सरफेस वहां ड्रा करनी होगी, उस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। फिर बेटा दूसरा काम जो हमने करना था कि चेक करना है गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो आप देखें चार्ज तो सारा इस स्फीयर की बाहर सरफेस पर पड़ा है, तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अंदर जो चार्ज है वो 0 आएगा। फिर तीसरा काम हमने जो करना था, हमने फ्लक्स निकालना है कि इसके अंदर जितना भी चार्ज है गाशियन सरफेस के अंदर, उस चार्ज की वजह से गाशियन सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा। तो अब आप खुद देख सकते हैं चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं, तो फ्लक्स भी आपका क्या आ जाएगा, 0। आपने सबने पढ़ा हुआ है फ्लक्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू गाजिस था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमारे पास चार्ज इसका 0 है तो 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो आपका जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो तीसरा टारगेट भी हमारा अचीव हो गया कि फ्लक्स क्या है, 0 है। अब चौथा काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जो चौथा काम हमने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। तो आपको फ्लक्स का मामला आता है सबको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट of electric field intensity
एंड एरिया वेक्टर। तो आपने अभी देखा कि फ्लक्स तो जीरो है, तो इसका मतलब है कि ई डॉट ए यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा। अब बेटा यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कि ये जो वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया जीरो है या नल वेक्टर है, या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये नल वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब इन दोनों में से एक चीज जीरो है जिसकी वजह से इसका जवाब जीरो आ रहा है। बेटा आप खुद देखें कि गाशियन सरफेस का एरिया तो जीरो नहीं है, तो उसका जो एरिया वेक्टर है ना वो जीरो नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा इस गाशियन सरफेस में से इस चार्ज स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो आएगी। याद रखिएगा जब चार्ज पूरी सतह पर फैला होगा आउटर सरफेस पर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। याद रखिएगा जब भी हमारे पास कोई कंटेनर होगा ना, मेटल कंटेनर, याद रखना उसको अगर हम लोग उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, जीरो निकलेगी। इसको बोलते हैं फील्ड फ्री जोन। जब भी कोई मेटल क्यूब हो या मेटेलिक क्लोज बॉडी हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। उसकी रीजन क्या है प्लीज देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ उसकी रीजन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी जब पोटेंशियल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन बेटा जब चार्ज पूरी बाहर वाली सरफेस पर फैला होता है तो इस सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो कि V ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। तो बेटा फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। तो जिस वजह से अब यहाँ आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, जीरो ओवर डेल्टा आर। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो बेटा जब चार्ज आउटर सरफेस पर फैला होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कोई पूछ ले क्यों जीरो होती है तो आपने बताना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तो आप इस फार्मूले में जब जीरो पुट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब आसमान से जब जहाज गुजरता है तो उसके ऊपर अक्सर आसमानी बिजली गिर जाती है, तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं होता। या कहीं गाड़ी है, गाड़ी उसके ऊपर ये वायर्स गिर जाए ये जो होती हैं, तो उसके अंदर अगर पैसेंजर गाड़ी की बॉडी को टच नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो वो एक फील्ड फ्री जोन पैदा हो जाता है। तो वहां पर उस पर्सन को कुछ भी नहीं होगा जो जहाज के अंदर बैठा हुआ है, तो बॉडी को टच नहीं करता या बॉडी को बिल्कुल सेफली अंदर से किया गया है, तो उस बंदे को करंट नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज बाहर वाली सतह पर फैल जाता है सारी की सारी, और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर को वो फील्ड फ्री जोन होता है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बेहतरीन लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।